चलिए ये हम लोग छठा कैरेक्टर हम लोग आज करेंगे और इससे पहले हम लोग 5 कैरेक्टर कर चुके हैं। ये हमारा है एमिलिया तक हमने कर लिया था और हम लोग ये ब्रेवेंटियो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर तो है ही, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग कैरेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रेवेंटियो क्या है? ब्रेवेंटियो इज़ अ रिच वेनिशियन सीनेटर एंड द फादर ऑफ डेस्डिमोना। ये क्या है? एक बहुत ही रिच सीनेटर है और डेस्डिमोना का पिता भी है। ही लव्स हिज डॉटर डीपली एंड इज प्राउड ऑफ हर। वो अपनी डॉटर से डीपली लव करता है और प्राउड भी करता है उसके ऊपर। However, he cannot accept her secret marriage to Othello, जबकि वो अपनी बेटी का जो सीक्रेट मैरिज है ओथेलो के साथ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता या फिर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज प्रिजुडाइस एंड हिज बिलीफ दैट ओथेलो हैज यूज्ड विच क्राफ्ट टू विन हर लव। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वो पिता तो है, ठीक है, डेस्डिमोना का, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है और उसकी रक्षा करना चाहता है, ठीक है, गर्व भी करता है। और लेकिन वो जो उसके साथ जो गुप्त विवाह मतलब सीक्रेटली जो लव है उसके साथ विवाह है उसको वो स्वीकार नहीं कर पाता है, ठीक है। ही देयरफॉर एक्यूजेस ओथेलो बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस। अब क्या होता है उसके बाद क्या करता है, वो ओथेलो को दोष देता है वेनिस के ड्यूक के सामने। When Desdemona appears before the Senate and clearly states that she has willingly chosen Othello, और जब डेस्डिमोना क्लियरली बोल देती है कि वो उसने खुद ने चूज किया ओथेलो को, ब्रेवेंटियो इज अनेबल टू कंटिन्यू हिज एक्यूजेशन। तब क्या होता है, ब्रेवेंटियो अपने इल्जाम को जारी नहीं रख पाता या फिर अपने इल्जाम को मतलब साबित नहीं कर पाता कि हाँ उसने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ज़बरदस्ती ओथेलो ने इससे विवाह किया है वो धरा का धरा रह जाता है। ही फाइनली एक्सेप्ट्स ओथेलो एज हिज सन इन लॉ, और वो फाइनली एक्सेप्ट करता है ओथेलो को एज सन इन लॉ के रूप में। ऑल्दो ही वांट्स ओथेलो दैट डेस्टिमोना हैज डिसीव्ड हर फादर, जबकि वो वार्न भी करता है ओथेलो की कि डेस्टिमोना ने अपने पिता को डिसीव किया है, धोखा दिया है, एंड माइट ऑल्सो डिसीव हर हस्बैंड, और हो सकता है वो अपने हस्बैंड को भी डिसीव करे, ठीक है। प्रेवेंटियो इज देयरफॉर ए लविंग फादर, वो लविंग फादर तो है ही, बट हिज प्रिजुडाइज एंड इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिज डॉटर्स चॉइस मेक हिम एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द ट्रेजिडी। अब क्या होता है कि ब्रेवेंटियो जो है वो लविंग फादर तो है, लेकिन क्या होता है उसका जो प्रीजुडाइज है, उनका जो मतलब विज़न जो है और उनके न समझने की जो प्रक्रिया है अपने डॉटर को, उसका जो चॉइस है मेक हिम, वो नहीं चाहता कि वो अपने बेटी को समझे, ठीक है, और वही जो चॉइस है उसको बनाता है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है इन दी ओपनिंग पार्ट ऑफ द ट्रेजिडी के ओपनिंग पार्ट में। अब आते हैं हम लोग ड्यूक ऑफ वेनिस पे। ड्यूक ऑफ वेनिस क्या है? द ड्यूक ऑफ वेनिस इज द पॉलिटिकल लीडर, वो क्या है? पॉलिटिकल लीडर है ऑफ वेनिस एंड रिप्रेजेंट्स जस्टिस, और न्याय को वो रिप्रेजेंट करता है, एंड अथॉरिटी इन द प्ले, और वो अथॉरिटी जो है इस प्ले का रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को, प्राधिकार, ठीक है। ही लिसन पेशेंटली टू ब्रेवेंटियोस एक्यूजेशन, वो धैर्यपूर्वक ब्रेवेंटियो के इल्जाम को सुनता है अगेंस्ट ओथेलो, एंड देन हियर्स ओथेलोस डिफेंस, और ओथेलो के डिफेंस को भी सुनता है, एंड डेस्डिमोनाज स्टेटमेंट, और डेस्डिमोना के स्टेटमेंट को भी सुनता है। द ड्यूक अंडरस्टैंड्स दैट ओथेलो हैज नॉट यूज्ड विचक्राफ्ट, ड्यूक
समझ जाता है कि ओथेलो ने कोई भी विचक्राफ्ट यानी कि धोखेबाजी नहीं यूज किया है टू विन डेस्डिमोनाज लव, डेस्डिमोना को पाने के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइजेस ओथेलो's important as a military leader because Venice is facing the threat of a Turkish invasion of Cyprus। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट है। एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम में क्या हो रहा है कि वो समझ जाता है ओथेलो के इम्पोर्टेंस को एज ए मिलिट्री लीडर की, ओथेलो कितना इम्पोर्टेंट है मिलिट्री लीडर के तौर पर, क्योंकि वेनिस इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ ए टर्किश इन्वेशन। वेनिस क्या फेस कर रहा था, टर्किश के चढ़ाव या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं आक्रमण का जो डर है वो फेस कर रहा था। ऑफ साइप्रस, टर्किश इन्वेशन ऑफ साइप्रस, साइप्रस के टर्किश इन्वेशन का वो सामना करने वाला था या फिर डर का सामना कर रहा था। देयरफॉर द ड्यूक इज अ प्रैक्टिकल, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर। और इस तरह से क्या हुआ, जो ड्यूक है वो प्रैक्टिकल भी है, फेयर भी है और रिस्पॉन्सिबल लीडर है। हु प्लेसेस द नीड्स ऑफ द स्टेट अबव पर्सनल डिस्प्यूट्स, जिसने जो स्टेट का जो क्या बोल सकते हैं आवश्यकताओं को व्यक्तिक डिस्प्यूट यानी कि मतभेद या फिर लड़ाई झगड़े से उसको अलग रखता है। ठीक है, तो ड्यूक जो है प्रैक्टिकल भी है, फेयर भी है और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये अगला कैरेक्टर है रोड्रिगो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। रोड्रिगो क्या है, रोड्रिगो इज अ वेल्दी वेनिशियन जेंटलमैन, वो बहुत ही धनवान, वेल्दी मतलब क्या होता है धनवान, धनवान वेनिशियन जेंटलमैन है। हु इज इन लव विद डेस्डिमोना, और ये भी जो है डेस्डिमोना से लव करता है। हाउएवर डेस्डिमोना डज नॉट लव हिम, लेकिन डेस्डिमोना से यह विपरीत है, वो नहीं करती कुछ भी प्यार व्यार। बिकॉज सी हैज चोजन ओथेलो, क्योंकि वो ओथेलो को पसंद कर चुकी होती है। रोड्रिगो इज जेलस, वो ईर्ष्यालु भी है। डिस्पैरेट एंड वीक माइंडेड, डिस्पैरेट भी है और वीक माइंडेड भी है। ठीक है, इयागो टेक्स एडवांटेज, इयागो क्या करता है मतलब उसका फायदा उठाता है ऑफ हिज लव, उसके प्यार का, एंड रिपीटेडली मेक्स हिम बिलीव दैट ही मे स्टिल विन डेस्डिमोना। और इयागो क्या करता है, उसको इंसाइट करता है, बार बार एक्साइटेड कर देता है, ये विश्वास दिलाता है कि डेस्डिमोना को वो अभी भी जीत सकता है। बिकॉज रोड्रिगो इज इजिली मैनिपुलेटेड, क्योंकि रोड्रिगो जो है इजिली मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, प्रभावित हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। ही बिकम्स ए यूजफुल टूल इन इयागोस प्लान, और वो इयागो के प्लान का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा या फिर उपयोगी हिस्सा बन सकता है। हिज कैरेक्टर शोज हाउ ब्लाइंड लव, ठीक है, उसके कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है ये दिखाता है कि लव कितना ब्लाइंड होता है। जेलसी एंड फुलिश ट्रस्ट कैन मेक ए पर्सन इजी टू एक्सप्लॉइट, और जेलसी और फुलिश ट्रस्ट जो है किसी व्यक्ति को कैसे एक्सप्लॉइट करवाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग आते हैं मोन्टानो पे। मोन्टानो का क्या है कैरेक्टर, मोन्टानो इज अ रेस्पेक्टेड वेनिशियन ऑफिसर इन साइप्रस, वो साइप्रस का बहुत ही रिस्पेक्टेड वेनिशियन ऑफिसर है। ही इज लॉयल टू ओथेलो एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबली, और वो अपने ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाता है। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन इन साइप्रस, कैसियो बिकम्स ड्रंक एंड गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के दौरान, इन द साइप्रस, साइप्रस में जो सेलिब्रेशन होता है उसके दौरान कैसियो बिकम्स ड्रंक, कैसियो क्या करता है बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है,
एंड गेट्स इन्वॉल्व इन अ फाइट, और वो लड़ाई में पड़ जाता है। मोंटानो ट्राइज टू स्टॉप द डिस्टर्बेंस, मोंटानो जो है ट्राई करता है कि डिस्टर्बेंस को, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, वो रोक दे, बट ही इज वुंडेड, लेकिन वो घायल हो जाता है। यागो टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस इंसिडेंट, यागो क्या करता है, इसका फायदा उठाता है, इस घटना का फायदा उठाता है, एंड मेक्स कैसियोस बिहेवियर अपीयर मोर सीरियस टू ओथेलो, और कैसियो का जो बिहेवियर है वो ओथेलो को बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से वो दिखाता है। ठीक है। मोंटानो इज देयरफॉर अ लॉयल एंड डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, और मोंटानो जो है इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लॉयल और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर है। हुज इंजुरी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यागोस प्लान अगेंस्ट कैसियो, जिसका जो इंजुरी है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है यागो के प्लान में, जो कि किसके अगेंस्ट होता है, कैसियो के अगेंस्ट में होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले कैरेक्टर में, बियांका। बियांका इज अ वोमेन एसोसिएटेड विथ कैसियो, और बियांका जो है एक ऐसी महिला है जो कैसियो के प्रेम में रहती है, कैसियो से प्रेम करती है। ठीक है। एसोसिएटेड मतलब प्रेम करना यहाँ पे होगा। सी केयर्स फॉर हिम एंड बिकम्स जेलस, और वो उसकी जो है केयर भी करती है और जेलस भी होती है व्हेन शी बिलीव्स दैट कैसियो इज इंटरेस्टेड इन अनदर वुमन, और वो जेलस भी होती है, क्यों, क्योंकि जब उसको मतलब वो उसको लगता है, वो विश्वास करती है कि कैसियो जो है किसी और वुमन में इंटरेस्टेड है। द हैंडकरचीफ बिकम्स कनेक्टेड विद बियांका, हैंडकरचीफ जो है उस जो हैंडकरचीफ है बिकम्स कनेक्टेड विद बियांका, बियांका से कनेक्टेड होता है, बिकॉज कैसियो गिव्स हर द हैंडकरचीफ दैट यागो हैज अरेंज्ड टू प्लेस इन कैसियोस पोजीशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि यागो द्वारा रखा गया रुमाल अंततः कैसियो के माध्यम से बियांका के हाथों में आता है। ठीक है। Iago uses this situation to strengthen the false appearance of a relationship between Cassio and Desdemona। अब क्या होता है कि यागो इसी को यूज करता है, इस सिचुएशन को यूज करता है टू स्ट्रेंथन, अपने फॉल्स अपियरेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और फिर रिलेशनशिप, कौन सा फॉल्स अपियरेंस, रिलेशनशिप का अपियरेंस बिटवीन कैसियो एंड डेस्डिमोना, कैसियो एंड डेस्डिमोना का जो रिलेशनशिप होता है उसको और भी ज़्यादा ताकतवर या फिर मजबूत दिखाने के लिए वो इस सिचुएशन का उपयोग करता है। उसके बाद बियांका इज अ माइनर कैरेक्टर बट हर रोल हेल्प्स यागोस डिसेप्टिव प्लान, उसका जो है कैरेक्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन उसका जो रोल है इस यागो के डिसेप्टिव मतलब धोखेबाजी के प्लान में, वो महत्वपूर्ण भूमिका वो जो है इसको उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग आते हैं लोडोविको या फिर लोदोविको हम लोग बोल सकते हैं। तो लोडोविको क्या है, इज अ वेनिशियन नोबलमैन, ये वेनिशियन नोबलमैन है, एंड एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और वेनिस, और ये क्या है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है वेनिस का। ही कम्स टू साइप्रस विथ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वेनिस, वो साइप्रस के पास आता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के साथ जो वेनिस से आया है, वो साइप्रस के साथ आता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन लेकर वेनिस का। ही विटनेसेस ओथेलोस चेंज्ड बिहेवियर, और वो ओथेलो के बदले हुए स्वभाव को देखता है, एंड इज शॉक्ड बाय द वे ओथेलो ट्रीट्स डेस्डिमोना, और उस बिहेवियर के प्रति वो शॉक हो जाता है जिस बिहेवियर से वो डेस्डिमोना से ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। लोडोविको रिप्रेजेंट्स द वाइडर पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड ऑफ वेनिस, और ये जो लोडोविको है वो क्या करता है, वो बहुत ही वाइडर पॉलिटिकल और सोशल वर्ल्ड को दिखाता है वेनिस का, एंड हेल्प्स रिवील हाउ ग्रेटली ओथेलो हैज चेंज फ्रॉम द नोबल जनरल ही वंस वाज, और वो क्या दर्शाता है, वो रिवील करता है
कि ओथेलो जो है कितना नोबल हुआ करता था और ये नोबलनेस उसका अचानक से कितना चेंज हो गया। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो इज़ अ वेनिशियन जेंटलमैन। ग्रेशियानो क्या है? एक वेनिशियन जेंटलमैन है एंड अ रिलेटिव ऑफ ब्रेवेंटियो, और एक रिलेटिव भी है ब्रेवेंटियो का। ही अपीयर्स मेनली इन द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले, और वो प्ले के फाइनल पार्ट में अपीयर होता है। ही बिकम्स इन्वॉल्व इन द इवेंट्स फॉलोइंग द deaths of Desdemona and Othello and helps establish the consequences of the tragedy. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रेशियानो क्या है? एक वेनिसियन जेंटलमैन है और ब्रेवेंटियो का रिलेटिव भी है। ही अपीयर्स मेनली इन द फाइनल पार्ट, और वो जो है फाइनल पार्ट में दिखता है प्ले के। ही बिकम्स इन्वॉल्व इन द इवेंट्स, वो इवेंट्स में इन्वॉल्व रहता है। फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ डेस्टिमोना एंड ओथेलो, ओथेलो और डेस्डिमोना के डेथ में जो इवेंट होता है उसमें वो इन्वॉल्व होता है। एंड हेल्प स्टेब्लिश द कंसिक्वेंसेस, और परिणाम को स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ऑफ द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के परिणाम निकालने में ये हेल्प करता है। ही इज अ माइनर कैरेक्टर कंपेयर्ड विथ ओथेलो, डेस्डिमोना एंड इयागो, बट ही इज कनेक्टेड विद द वेनिशियन सोशल वर्ल्ड। वो भले ही एक छोटा मोटा कैरेक्टर हो, ठीक है, ओथेलो और डेस्टिमोना और यागो के कंपैरिजन में, लेकिन क्या है? ही इज कनेक्टेड विद द वेनिशियन सोशल एंड सराउंडिंग द मेन एक्शन। ठीक है, लेकिन वो क्या है? कनेक्ट है विद द वेनिशियन सोशल वर्ल्ड, वेनिस का सोशल वर्ल्ड के साथ वो कनेक्टेड है। सराउंडिंग द मेन एक्शन, जो मेन एक्शन के सराउंडिंग में है। अब देखिए अगला जो कैरेक्टर है वो है द क्लॉन। द क्लॉन इज अ माइनर कैरेक्टर हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। वो जो कैरेक्टर है वो क्या करता है? बीच बीच में कॉमेडी करता है, जो तनाव को कम करने में भी हेल्प करता है। इन द प्ले, इस प्ले में हीज ह्यूमरस रिमार्क्स प्रोवाइड ए शॉर्ट ब्रेक। उसका जो ह्यूमरस रिमार्क्स है वो शॉर्ट ब्रेक जो है प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सीरियस एंड ट्रेजिक इवेंट, सीरियस और ट्रेजिक इवेंट्स के दौरान भी। ऑल्दो ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द मेन प्लॉट, जबकि वो कथानक के मेन प्लॉट में जो है बहुत ही कम प्रभावशाली दिखता है। हिज प्रेजेंस गिव्स सम वैरायटी टू द अदरवाइज डार्क एटमोसफेयर ऑफ द ट्रेजिडी। लेकिन क्या होता है कि उसका जो प्रेजेंस है वो क्या करता है? गिव सम वैरायटी टू द अदरवाइज डार्क एटमोसफेयर ऑफ द ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के अदरवाइज डार्क एटमोसफेयर को वो थोड़ा सा वैरायटी दे देता है। अब हम लोग आते हैं चौथे कैरेक्टर, 14वें कैरेक्टर में, जो कि है सेलर्स, ऑफिसर्स एंड अटेंडेंट्स। तो ये अगला जो छोटा मोटा कैरेक्टर जो भी है ये इसमें आ गया है। द सेलर्स, ऑफिसर्स एंड अटेंडेंट्स आर minor characters who help create the military and social background of the play। ये सब जो है माइनर कैरेक्टर है जो कि मिलिट्री और सोशल बैकग्राउंड को बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर कनेक्टेड विद द जर्नी, वो जर्नी से कनेक्टेड है। मिलिट्री एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन साइप्रस, साइप्रस में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है उससे वो लोग कनेक्टेड है। दे डू नॉट हैव डिटेल्ड इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो लोग क्या है? दे डू नॉट हैव डिटेल्ड, उन लोगों का जो है डिटेल इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है डेवलपमेंट। ठीक है, उन लोग का डिटेल कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, बट दे हेल्प मूव द एक्शन फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मेजर कैरेक्टर्स। लेकिन ये सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है मुख्य जो कैरेक्टर है उस पे। तो अब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि किरदार जो जो है वो कैसा है, नहीं है। ठीक है, द कैरेक्टर्स ऑफ ओथेलो आर क्लोजली कनेक्टेड विद द मेजर थीम्स ऑफ लव। अब जो है जो कैरेक्टर है ओथेलो का वो क्लोजली कनेक्टेड है मेजर थीम, मेजर थीम के साथ। कौन से मेजर थीम के साथ? लव, जेलसी, ट्रस्ट, डिसेप्शन, एम्बिशन, रिवेंज एंड बिट्रेयल, ये सब चीज से कनेक्टेड है। ओथेलो इज द ट्रेजिक हीरो,
वो ट्रेजिक हीरो है। डेस्डिमोना रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, डेस्डिमोना इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है एंड लव फेथफुल लव को भी रिप्रेजेंट करती है। यागो रिप्रेजेंट्स डिसेप्शन एंड इविल, यागो जो है डिसेप्शन धोखेबाजी और शैतानी का जो है प्रेजेंस करता है। कैसियो रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड ऑनर, कैसियो जो है इनोसेंस और ऑनर को प्रेजेंट करता है। वाइल एमिलिया अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स ट्रूथ एंड करेज, एमिलिया क्या करती है, ट्रूथ और करेज को रिप्रेजेंट करती है। द tragedy occurs because Iago successfully uses Othello's weakness। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि द ट्रेजिडी ऑकर्स, ये जो ट्रेजिडी है ये हुआ क्योंकि यागो जो है सक्सेसफुली यूजेस ओथेलोस वीकनेस, ओथेलो की वीकनेस को यागो ने अच्छे तरीके से यूज किया। वो वीकनेस क्या था, जेलसी, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द ट्रस्ट, टू डिस्ट्रॉय द लव एंड ट्रस्ट बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डिमोना, ठीक है। और ये जो जेलेसी है और इसी जेलेसी का उपयोग जो है यागो ने किया और यही जो है जेलेसी डिस्ट्रॉय कर दिया लव और ट्रस्ट को ओथेलो एंड डेस्डिमोना के बीच में। The supplied chapter 4 particularly supports the relationships and characters traits of Othello। अब ये जो है जो द सप्लाइड चैप्टर 4 पार्टिकुलरली सपोर्ट्स, ये जो चैप्टर 4 है वो पार्टिकुलरली सपोर्ट करता है द रिलेशनशिप एंड कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ ओथेलो, ओथेलो के कैरेक्टर ट्रेट्स को ये सपोर्ट करता है। डेस्डिमोना, ब्रेवेंटियो, कैसियो एंड यागो एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ यागोज ये प्लॉट, और यागो के प्लॉट को भी ये डेवलपमेंट करने में सपोर्ट करता है। तो ये हमारा जो ये कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे और इसको हम लोग अगले वीडियो से कवर करेंगे।